चैप्टर का नाम है द प्लेट ऑफ गोल्ड। ओके, द प्लेट ऑफ गोल्ड। Okay, so this is a story that we are going to read, और ये स्टोरी इज इन द फॉर्म ऑफ अ पोइट्री। पोएम की फॉर्म में ये एक स्टोरी है। जिन पोएम्स में स्टोरी सुनाई जाती है उनको हम नैरेटिव पोएम्स कहते हैं, उसमें नरेशन होता है। ठीक है, नरेशन। ओके, stories can be told even in the form of poetry. Such poems are called narrative poems. Narrative poems do not follow rhythmic patterns. तो narrative poems में क्या होता है, वो कहने को कविता होती है लेकिन उसमें एक कहानी होती है, राइट? एक ये बहुत बच्चों वाली पोएम है, शायद आपने कभी बचपन में पढ़ी हो। लिटिल ड्रॉप्स ऑफ वाटर। मैडम हमारी बुक में नहीं है। आपकी बुक में ये नहीं है? तो आपकी ये प्लेट ऑफ गोल्ड आपकी बुक का नहीं है बेटा? नहीं, सबसे कौन सा चैप्टर है मुझे बताओगे? अपनी चैप्टर बताओ मुझे कौन सा है, हम वही करेंगे फिर। एक मिनट का मुझे टाइम दो। आपका यूनिट 3 चैप्टर 1 का क्या नाम है बेटा? क्या? हेलो, गोल्डन चेन। गोल्डन चेन। एक सेकंड बेटा, आपका फर्स्ट चैप्टर कौन सा है? एक बच्चा बोलेगा, एक बच्चा बोलेगा, नहीं समझ में आ रहा। एक बच्चा। बी द बेस्ट। बी द बेस्ट। बी द बेस्ट पहला चैप्टर है इनका। चलो बेटा, हम फिर बी द बेस्ट पढ़ते हैं। ये आपकी मैंने किताब निकाल ली है, ठीक है? ये आपकी किताब है बेटा? ठीक है, हम इससे पढ़ाई शुरू करते हैं।
तो आज हम कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे वही कोई है। यूनिट 3 चैप्टर 1 वाई। ठीक है, एक बहुत सुंदर पोम है ये। हम पेज 55 पे वाई। वाई, ठीक है, ये आप अपनी बुक्स खोल सकते हैं। वाई माने क्यों, ना, जो हम सवाल पूछते हैं इतना क्यों, तो ये उसके बारे में है। एक कविता है ये, लेकिन सवाल तो हम सब पूछते हैं, है ना। तो कब पूछते हैं हम सवाल? जब हमें कुछ जानना होता है, जब हमें कुछ समझना होता है। अगर हम कहीं जा रहे हैं, हमें रास्ता पूछना है, तो हम सवाल पूछेंगे। अगर हमें कुछ टीचर पढ़ा रही है और हमें समझ नहीं आया, तो हम सवाल पूछेंगे, है ना। तो जब भी हमें कुछ जानना होता है, हम क्या करते हैं? हम क्वेश्चंस पूछते हैं, राइट। तो एक क्वेश्चन पूछने का तरीका है व्हाई। ये बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। डू वी गेट आंसर्स फॉर ऑल क्वेश्चंस? हम जितने भी सवाल पूछते हैं, क्या हमें उन सबका जवाब मिलता है क्या? कुछ सवालों का हमें जवाब मिलता है, कुछ सवालों का हमें जवाब नहीं मिलता है, राइट। कुछ कई बार क्या होता है कि सामने वाला हमारे सवालों का जवाब देना नहीं चाहता। कई बार क्या होता है, हमारे सवाल ऐसे होते हैं कि उनका जवाब होता ही नहीं है। अगर हम पूछें कि भगवान है, तो उसका क्या जवाब होगा? कुछ लोग कहेंगे है, कुछ लोग कहेंगे नहीं है, कुछ लोग कहेंगे शायद है। तो कुछ सवालों के जवाब नहीं होते, ठीक है। ओके, हाउ आर क्वेश्चंस यूजफुल इन आवर लाइफ? क्वेश्चंस हमारी जिंदगी में क्यों जरूरी है? उनसे क्या पर्पस सॉल्व होता है? जब हम प्रश्न पूछते हैं, हमें प्रश्नों का जवाब मिलता है, और जवाब मिलता है तो हम नई चीजें सीखते हैं, हमें चीजें जानने को मिलती हैं, राइट। अगर हम सवाल नहीं पूछेंगे, तो हमें कुछ भी नया सीखने को नहीं मिलेगा, राइट। तो सवाल पूछना हमारे लिए बहुत जरूरी है। ओके, डू वी थिंक क्रिटिकली विदाउट क्वेश्चंस? ये बहुत अच्छा सवाल है कि अगर हम सवाल नहीं पूछेंगे, तो क्या हमें कुछ नया सीखने को मिलेगा? नहीं नहीं। नहीं, राइट। हाँ। क्योंकि अगर हम सवाल नहीं पूछते, अगर हम सिर्फ विश्वास कर लेते हैं और बोलते हैं कि तुमने कहा आसमान पीला है, ठीक है, तुमने कहा धरती उल्टी है, मैंने कहा ठीक है। तो अगर हम सिर्फ सुन के हर चीज को हाँ भर देंगे और सवाल नहीं पूछेंगे, तो हमें कुछ भी सीखने को नहीं मिलेगा। Which 5 WH question words are used to frame questions? कौन बताएगा मुझे? वो कौन से 5 WH शब्द हैं जिनसे हम सवाल पूछते हैं? वाई तो एक, तो वाई हो गया, बाकी कौन बताएगा? When, है ना, when is your birthday? When हमें बताता है समय,
When is your class? When are your holidays? Right? When माने time, समय. Right? हाँ. दूसरा when हो गया और कौन से क्वेश्चन वर्ड्स हैं? एक तो हो गया when, ये हमें बताता है समय, टाइम, राइट? और डे, कौन सा दिन और कौन सा ईयर, समय. ठीक है, when. दूसरा क्वेश्चन वर्ड क्या हो गया? हु माने कौन. Who is the president of India? Who is the prime minister of India? Who is your principal? Right? जब हम व्यक्ति विशेष का नाम जानना चाहते हैं तो हम सवाल पूछते हैं who. और whose पूछते हैं जब कोई चीज किसी की होती है कि whose phone is this, whose mouse is this, whose glass is this. तो ये चीज किसकी है? जब हम ओनर जानना चाहते हैं, हम मालिक जानना चाहते हैं, तब हम सवाल पूछते हैं whose से शुरू करके. ठीक है, whose school is this, whose house is this. ठीक है, और कौन से हैं? what माने क्या. जब सवाल पूछना चाहता है क्या, what is your name, what is the name of your school, what are you doing. ठीक है, आप क्या कर रहे हैं, what are you doing. तो तब हम यूज करते हैं what. which, एक और क्वेश्चन वर्ड है which माने कौन सा. कौन सा, आप कौन से स्कूल जाते हैं? which school do you go to, which school do you go to. right? which माने कौन सा. who, what, why हम कर ही चुके हैं, why माने क्यों. राइट, why माने क्यों. why are you standing, आप खड़े क्यों हैं, बैठ जाइए. why are you crying, आप रो क्यों रहे हैं. why are you laughing, आप हंस क्यों रहे हैं. राइट, जब हम कारण जानना चाहते हैं तो हम क्वेश्चन पूछते हैं why. और एक और क्वेश्चन वर्ड है जो W से शुरू नहीं होता लेकिन उससे भी सवाल शुरू होते हैं, वो हाउ माने कैसे. ये आपने कैसे बनाया, हाउ डिड यू मेक दिस. ये आपने कैसे ड्रॉ किया, हाउ डिड यू ड्रॉ दिस. आपने ये हलवा कैसे बनाया, हाउ डिड यू मेक दिस हलवा, हाउ डिड यू कुक दिस. ठीक है, तो हाउ माने कैसे. तो ये क्वेश्चन वर्ड्स हैं जिनसे सवाल शुरू होते हैं. आज हमारी जो पोम है वो है वाई को लेके, उसमें. ठीक है, many why questions of your childhood must have been answered by now. You may want to know the why of many facts. Write down 5 such questions based on reason. One is done for you. ठीक है, तो
बचपन में आपने बहुत सारे सवाल पूछे होंगे, सब बच्चे पूछते हैं। जैसे जैसे आप बड़े होते हैं बहुत सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। यहाँ पे आप अब जो आपके सवाल है वो आप 5 सवाल W से बना सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं अपनी बुक में। और जो क्वेश्चन वर्ड्स हमने अभी डिस्कस किए हैं उनसे आप ये टेबल फिल कर सकते हैं। कौन बताएगा मुझे? डैश इज द कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र, कौन सा क्वेश्चन वर्ड आएगा इनमें से? हमने अभी ये सारे डिस्कस किए हैं। कौन बताएगा? हेलो, ट्राई करो बेटे। White is the. सॉरी, White is the. व्हाट इज द कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र? महाराष्ट्र का कैपिटल क्या है? व्हाट इज द कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र? इसमें क्या आएगा? डैश इज योर स्कूल लोकेटेड। आपके सवाल का जवाब है ऑन SB रोड। क्या होगा क्वेश्चन वर्ड? Yes. वेयर, वेरी गुड। वेयर, जगह, है ना? कहाँ है तुम्हारा स्कूल? SB रोड पे है, राइट? Where is your school located? On SB road. Dash is your examination going to begin? आपका एग्जाम, आपके पेपर कब शुरू होंगे? तो क्या क्वेश्चन वर्ड आएगा यहाँ पे? When, when, समय, है ना? Next Monday. When is your examination going to begin? ठीक? Dash does the old man walk? बुजुर्ग आदमी कैसे चलता है? स्लोली। Slowly. कैसे के लिए क्या क्वेश्चन वर्ड आएगा? कैसे के लिए क्या था? How? How does an old man walk? An old man walks slowly. Dash color is your favorite? कौन सा कलर आपका फेवरेट है? Red. कौन सा? Which color is your favorite? ठीक है? डैश टीचेस यू इंग्लिश, इसका जवाब किसी का नाम है, तो आपका सवाल क्या होगा? अगर आपका जवाब एक नाम है, आपको इंग्लिश कौन पढ़ाता है, सो योर क्वेश्चन वर्ड विल बी Marisol. who, कौन? Who teaches you English? Mrs. Ashwini Patil. Who, ठीक है? इसके जवाब में नाम होगा। डैश आर यू लेट टू स्कूल? अगर आपका जवाब है माई बाइसिकल गॉट पंचर्ड ऑन माई वे टू स्कूल, स्कूल जाते वक्त मेरी साइकिल पंचर हो गई थी, तो यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड क्या होगा?
How? आप लेट क्यों हैं स्कूल के लिए? आप क्यों लेट आए हैं? पूछते हैं ना टीचर्स, आप लेट क्यों आए? तो व्हाई आर यू लेट टू स्कूल? क्यों? तो आपने रीजन दिया कि मेरी साइकिल पंचर हो गई थी, इसलिए मैं लेट हूं। तो व्हाई आर यू लेट टू स्कूल? ठीक। डैश पेन हैव यू बोरोड? आपने किसका पेन बोरो किया है? अमन्स पेन। तो अगर कोई चीज किसी की है तो हम क्या यूज करेंगे? अगर किसी चीज का कोई मालिक है तो हम यूज करते हैं whose. Whose pen have you borrowed? I have borrowed Aman's pen. ठीक है, तो ये क्वेश्चन वर्ड्स है, इनको आप प्रैक्टिस करिए। इससे आपको जो क्वेश्चंस आएंगे पेपर में वो भी समझने में मदद मिलेगी कि इसका मुझे जवाब क्या लिखना है, और आप अपने राइटिंग में भी इसको इस्तेमाल कर पाएंगे। क्योंकि सवाल समझना बहुत जरूरी है ना बेटा। अगर हमें ये नहीं पता कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है तो हम सही आंसर नहीं लिख पाएंगे। तो ये क्वेश्चन वर्ड्स हमें समझने बहुत जरूरी है। अब पोम पे चलते हैं। Why? I know a curious little boy who is always asking why. Why this? Why that? Why then? Why now? Why not? Why by and by? तो मैं एक छोटे बच्चे को जानता हूं जिसके हमेशा सवाल ही खत्म नहीं होते। क्यूरियस माने उत्सुक, लिटिल बॉय माने छोटा बच्चा, और वो हमेशा क्या करता है? सवाल ही पूछता रहता है कि ये ऐसा क्यों है, वो वैसा क्यों है। ठीक है। Why this, why that, why then, why now, why not, why, by and by. हर चीज को लेके उसके यही सवाल है कि ये ऐसा क्यों है, वो ऐसा क्यों है, वो तब कब हुआ, वो ऐसे क्यों नहीं हुआ। और हर चीज को लेकर उसके दिमाग में बहुत सवाल आते हैं। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन है, इज द बॉय रियली क्यूरियस? हाउ डू यू नो इट? तो इसका जवाब हम पता करते हैं। क्या वो बच्चा सिर्फ पूछने के लिए सवाल पूछता है या वो वाकई जवाब जानना चाहता है? चलो पता करते हैं। He wants to know why wood should swim, why lead and marble sink, why stars should shine and wind should blow, and why we eat and drink. तो वो जानना चाहता है कि लकड़ी पानी पे क्यों तैरती है, और लेड और मार्बल क्यों डूब जाते हैं जब हम उनको पानी में डालते हैं, तो तारे क्यों चमकते हैं, आंधी क्यों चलती है, और हम क्यों खाना और पीना करते हैं, हम खाना क्यों खाते हैं। ओके। He wants to know what makes the clouds and why they cross the sky, why sinks the sun behind the hills and why the flowers die. तो कहता है मैं जानना चाहता हूं कि बादल कैसे बनते हैं, वो आसमान से कैसे इधर से उधर जाते हैं, सूरज
क्यों डूबता है हिल्स के पीछे, और फूल क्यों मुरझाते हैं? तो इन सब सवालों से हमें क्या लगता है? वापस हम अपने क्वेश्चंस पे जाते हैं। ठीक है, और क्या सवाल पूछता है वो? है ना, तो ये सब सवाल उसके दिमाग में आते हैं। तो अब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। इज द बॉय रियली क्यूरियस? क्या वाकई बच्चे के दिमाग में सवाल आते हैं? हाँ। और हमें कैसे पता? क्योंकि उसके सवाल समझदारी वाले हैं, वो वाकई समझना चाहता है चीजों को, दुनिया को समझना चाहता है कि चीजें जिस तरह से होती है क्यों होती हैं। सो द बॉय इज रियली क्यूरियस। हाउ डू वी नो? क्योंकि वो हमेशा सवाल पूछता रहता है। तो जब आप इसका आंसर लिखेंगे, ठीक है, तो ये हमारा इस क्वेश्चन का जवाब हो गया। What does the boy want to know about the clouds? बादलों के बारे में क्या जानना चाहता है बच्चा? He wants to know what makes the clouds and why they cross the sky. वो जानना चाहता है कि बादल कैसे बनते हैं और वो एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाते हैं। राइट? आगे चलते हैं। He wants to know why the wind should come from out the bellows nose, why popcorn should pop, and why the ocean ebbs and flows. तो उसका हर चीज को लेके सवाल है कि आंधी क्यों चलती है, जो पॉपकॉर्न होती है, जो पटाखे छोड़ती है, वो ऐसे आवाजें क्यों करती है, जो ओशन है, समुद्र है, वो इस तरह से क्यों बहता है। He wants to know why fish have gills and why boys cannot fly. आपको पता है फिश जो होती है, मछली होती है, उसके हमारी तरह लंग्स नहीं होते, उसके गिल्स होते हैं जिससे वो पानी में सांस ले पाती है। तो कहता है कि वो जानना चाहता है कि मछलियों के गिल्स क्यों होते हैं। Why boys cannot fly? हम क्यों नहीं उड़ सकते पक्षियों की तरह? Why steam comes from the kettle's spout? कहते हैं जो ये देखो, ये केतली को केटल कहते हैं, और वो कहता है कि केतली की जो स्पाउट, इसको कहते हैं स्पाउट, जहां से भाप निकल रही है, स्टीम निकल रही है। तो कहता है केतली के स्पाउट से भाप क्यों निकलती है, स्टीम क्यों निकलती है। इस तरह के सवाल उसके दिमाग में आते हैं। एंड रेन फॉल्स फ्रॉम द स्काई, आसमान से बारिश क्यों टपकती है। He wants to know why coal should burn and not a bit of stone.
वो जानना चाहता है कि कोयला क्यों जल जाता है और पत्थर क्यों नहीं जलता। How seeds get in the apple core and marrow in the bone? एक सेब के अंदर बीज कैसे पहुंच जाता है हमारी बोन में, हमारी हड्डियों में जो मैरो होती है वो वहां कैसे पहुंच जाती है। मैं आपको मैरो दिखा देती हूँ। अब देखेंगे कि हड्डी के अंदर ये जो अंदर फिलिंग होती है उसको मैरो कहते हैं। ये तो कहते हैं कि बोन के अंदर ये मैरो कैसे पहुंच गया। तो आप देखेंगे कि उसके सवाल बहुत अलग अलग तरह के हैं। साइंस को लेके भी है, वातावरण को लेकर भी है, और अलग अलग चीजों में उसको हर चीज जाननी है। He wants to know why ice should melt, why spiders eat the flies, why bees should sting, and why the yeast should make the dough to rise. जानना चाहता है कि बर्फ क्यों पिघलती है, और जो मकड़ियां होती है वो मक्खियों को क्यों खा जाती हैं, मधुमक्खी डंक क्यों मारती है, और जब हम आटा बाहर छोड़ देते हैं तो वो ऊपर ऐसे खट्टा होके वो उठ जाता है ना, तो वो राइज क्यों करता है। एक बार उसके सवालों का हम ट्रांसलेशन सुन लेते हैं। ओके, सम of his whys are not too hard to answer if you try, but another no one has ever yet has found the reason why. कहते हैं उसके सवालों का जवाब ढूंढना बहुत मुश्किल नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे वो बड़ा होगा ये चीज, इनके जवाब उसको मिल जाएंगे। अगर वो ढूंढेगा, लोगों से पूछेगा, इधर उधर पढ़ेगा, जानने की कोशिश करेगा, तो उसको उसके सवालों के जवाब जरूर मिल जाएगा। लेकिन किस चीज का जवाब कभी नहीं मिलेगा? वाई का। वाई एक ऐसा सवाल है जो हमेशा, किसी भी चीज में तुम अगर वाई जोड़ दो तो वो एक सवाल बन जाता है ना। तो उनके कहने का मतलब है कि जो वाई है वो हमेशा प्रश्न पूछता रहेगा। अब इंग्लिश वर्कशॉप के क्वेश्चंस देख लेते हैं। रीड द पोम एंड डिस्कस एंड कंप्लीट द फॉलोइंग ब्लैंक्स विद प्रॉपर एक्शन वर्ड्स। एक्शन वर्ड्स कहते हैं क्रिया वाले जो शब्द होते हैं उनको एक्शन वर्ड्स कहते हैं। ठीक है, तो पोम में जो भी एक्शन वर्ड्स हैं उनकी आप लिस्ट बना सकते हैं। तो जो संज्ञा होती है, एक्शन कौन करता है? संज्ञा ही एक्शन करती है, नाउन्स के ही एक्शंस होते हैं। वुड क्या करता है? वुड स्विम करता है। लकड़ी को अगर पानी पे डाल देंगे तो वो ऊपर तैरता है। तो यहाँ पे एक्शन वर्ड क्या है? स्विम। मार्बल, संगमरमर, या जो बच्चे जिससे कंचे, दोनों को हम मार्बल्स कहते हैं। मार्बल को अगर पानी में डालो तो वो डूब जाता है, तो मार्बल्स सिंक, राइट। स्टार्स, स्टार क्या करते हैं? स्टार शाइन करते हैं। तो स्टार नाउन हो गया और शाइन एक्शन हो गया, वर्ब। विंड नाउन हो गया, विंड क्या करता है? ब्लो करता है, आंधी चलती है ना, उसको कहते हैं द विंड ब्लोज। पोम में सन की बात होती है। सन क्या करता है? कहते हैं सूरज डूबता है। द सन, ओके, द सन सिंक्स। फ्लावर्स, क्या करते हैं? फ्लावर्स मुरझा जाते हैं, दे डाई। तो
फ्लावर्स के लिए कौन सा वर्ब इस्तेमाल किया गया कविता में? डाई। समुद्र क्या करता है? समुद्र बहता है। The ocean flows. So, flow is the verb. Fish can, they have gills. Rain क्या करती है? गिरती है, fall. Ice क्या करती है? Melt. मधुमक्खी क्या करती है? Sting. Sting माने डंक मारना, राइट? तो ये हमारा वर्ब्स हो गए, एक्शन वर्ड्स जो इस कविता में है. Discuss in pairs and write the rhyming pairs of words from the poem. तो जो भी कविता में राइमिंग वर्ड्स हैं वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं. राइमिंग वर्ड्स हैं why and by. Swim, sink. नहीं, swim नहीं होगा. Sink and drink. Sky and die. Nose, flows. Fly, sky. Stone, bone. ठीक है? Flies, rise. Try, why. ये सारे राइमिंग वर्ड्स हैं जिनको आप यहाँ लिख सकते हैं. Why this, why that, why then, why now, why not, why by and by. इसमें बार बार why शब्द इस्तेमाल किया गया है, इसको हम रेपिटिशन कहते हैं. ठीक है? कई बार कुछ दबाव देने के लिए या किसी चीज की तरफ ध्यान आकर्षित करने के लिए किसी स्टोरी में या कविता में एक शब्द का बार बार इस्तेमाल होता है. जैसे इस लाइन में वाई का इस्तेमाल किया गया है कि हर चीज में ये बच्चा वाई पूछता है. वाई दिस, वाई दैट, वाई देन, वाई नाउ, वाई नॉट. तो वाई 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 बार बार इस लाइन में वाई पे दबाव देने के लिए इस्तेमाल किया गया है. इसको हम रेपिटिशन कहते हैं. यहाँ पे आप सवाल लिख सकते हैं. बच्चा जो जो सवाल पूछता है आप कविता में से कोई भी 5 सवाल निकाल सकते हैं. वो पूछता है वाई स्टीम कम्स आउट ऑफ अ केटल पाउट, वाई पॉपकॉर्न शुड पॉप. फिर पूछता है कि वाई फ्लावर्स डाई, वाई सिंक्स द सन, why the clouds cross the sky, why we eat and drink, why lead and marble sink, why stars should shine and wind should blow. ये सब वो इसमें से कोई भी 5 सवाल आप इस टेबल में डाल सकते हैं. ठीक है? Complete the following blanks from the poem. वातावरण से जो भी रिलेटेड शब्द हैं वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं. आप देखेंगे कि कविता में वातावरण से रिलेटेड शब्द उसने सारे यहाँ पे डाले हुए हैं. वातावरण से कौन से रिलेटेड शब्द हैं? सन है, विंड है, रेन है ना? ओशन है, विंड है, सन है, फ्लावर्स है, क्लाउड्स है. ये सब आप इसमें डाल सकते हैं. और दूसरी लिस्ट में क्या है? दूसरे में है एनिमल्स, फ्रूट्स एंड इंसेक्ट्स से रिलेटेड जो वर्ड्स हैं वो आप ये इस टेबल में डाल सकते हैं. तो इसमें स्पाइडर्स मेंशन किए गए हैं, इसमें फिश का नाम आया है, इसमें बीज का नाम आया है ना? इसमें एप्पल का नाम आया है, कोल का नाम आया है, स्टोन का आया है. जानवरों में आप फिश का डाल सकते हैं. राइट? तो ये आप टेबल कंप्लीट कर सकते हैं. नाउ
Imagine a senior student from your school has won a national level quiz contest. ये बहुत इंटरेस्टिंग है, आप इसको खेल सकते हैं, इसको गेम की तरह। तो जैसे शब्द है ईट, तो अगला शब्द आप टी से शुरू करेंगे, टाइगर। जैसे हम इंताक्षरी खेलते हैं ना, ये शब्दों की इंताक्षरी है। टाइगर हो गया, तो अगला शब्द आर से शुरू होगा, रन। फिर अगला शब्द न से शुरू होगा, नोज। अगला शब्द ई से शुरू होगा, इजी। इस तरह से आप इन बाकी शब्दों के साथ भी खेल सकते हैं। उससे क्या होगा, आपकी शब्दावली अच्छी होगी, आप नए शब्द सीख पाएंगे और आप अपने दोस्तों के साथ, क्लासमेट्स के साथ एंजॉय भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारी कविता खत्म होती है। अब देखते हैं आपको कितना समझ में आया। मैं चाहती हूँ हर बच्चा, हर स्कूल मुझे एक एक क्वेश्चन वर्ड से क्वेश्चन दे। ठीक है? व्हेन का मतलब होता है समय, है ना? व्हेन इज योर बर्थडे? व्हेन वर यू बोर्न? तुम्हारा कब का जन्म है? देखो, लेकिन बेटा एक बच्चा बोलेगा, क्योंकि बहुत शोर होता है तो समझ नहीं आता कौन बोल रहा है। ठीक है? एक एक करके जवाब दो। कौन बताएगा मुझे व्हेन से क्वेश्चन? व्हेन। कौन बताएगा? When are you going to meet your? बोलो बेटा। बोलो बच्चे, कोशिश करो। हाँ, कोशिश तो करो। कोशिश नहीं करोगे तो कैसे होगा? when माने कब, समय। when were you born? When are you going to meet your grandparents? When does school end? छुट्टी कितने बजे होती है? राइट? When are you coming to my house? मेरे घर तुम कब आओगे? बोलो 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 बेटे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन वर्ड व्हेन। अगला देखते हैं, अगला है हु का जवाब होता है कौन, किसी इंसान का नाम। हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? हु इज द क्लास मॉनिटर? Who is the principal of your school? Who is your best friend? इन सब का जवाब एक इंसान का नाम होगा। ठीक है? अब हो गया हुज। जब कोई वस्तु विशेष किसी की होती है
तो आप सवाल पूछते हैं whose से शुरू करके। whose bag is this? ये किसका बैग है? whose shoes are these? ये किसके जूते हैं? whose books are these? ये किसकी किताबें हैं? right? whose dress? My. बोलो। mine. okay. whose dress is this? तो जब आप जानना चाहते हैं कोई चीज किसकी है तो आप सवाल पूछते हैं whose। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है what। what माने क्या? जैसे सवाल था what is the capital of India? what is the capital of Bharat? what is your name? what do you do? तुम क्या काम करते हो? what time do you sleep? तुम किस समय सोते हो? राइट। तो जब आप पूछते हो आपका क्वेश्चन होता है क्या, तो आपको शुरू होता है व्हाट से। फिर अगला क्वेश्चन वर्ड है विच। विच माने कौन सा? विच इज योर फेवरेट कलर? विच स्कूल डू यू गो टू? कौन से स्कूल जाते हो? राइट। विच इज योर फेवरेट फिल्म? विच इज योर फेवरेट फिल्म? तो जब आपका सवाल शुरू होता है विच से। वाई हमने पूरी कविता पढ़ी है वाई पे, तो वाई पे हमें करने की जरूरत नहीं है, आप वहां से देख सकते हैं। हाउ के मैं 2-3 आपको बता देती हूँ। हाउ माने कैसे, ये काम कैसे होता है। हाउ डज अ फैन वर्क? एक पंखा कैसे काम करता है? राइट। हाउ कैन आई मेक अ सैंडविच? कि सैंडविच कैसे बनाते हैं? हाउ डिड यू सॉल्व दिस क्वेश्चन? ये सवाल तुमने कैसे सॉल्व किया? हाउ कैसे। ठीक है बेटा। तो आज हमने एक कविता पढ़ी और हमने क्वेश्चन वर्ड सीखे, और क्लास के बाद जो चैप्टर के पीछे की जो एक्सरसाइजेस हैं वो जरूर लिख के प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है। सारी कविताएं जो है बेटा। हाँ करेंगे हम। वेरी गुड, बहुत अच्छे, शाबाश। बाय बेटे, बाय।